हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.4 के ऊपर होने वाला है। तो चलो ये जो प्रश्नावली 4.4 है इनको देख लेते हैं। तो इनका जो प्रश्न है इनको देखो। तो सारणिकों की सहायता से उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक निम्न है। इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो इनमें से देखो, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इसके बाद संकेत दिया हुआ है। ये जो दोनों प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इन प्रश्नों को उदाहरण नंबर 1 की भांति हल कीजिए कह रहा है। मतलब हमें क्या करना है, उदाहरण नंबर 1 की भांति हल करना है। तो चलो इन प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे मैं ये जो पहला प्रश्न है इनको लिख लेता हूं। ठीक है, पहला प्रश्न 2 7 दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है और 10 8 दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना बिंदु ए। ठीक है, पहले वाले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी मान लेते हैं। बिंदु ए 2 7, बिंदु बी 1 1 और बिंदु सी 10 8। ठीक है, पहले बिंदु ए में x1 बराबर 2, y1 बराबर 7। दूसरे बिंदु बी में x2 बराबर 1, y2 बराबर भी 1। तीसरे बिंदु सी में x3 बराबर 10, y3 बराबर 8। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उदाहरण नंबर 1 की भांति हल करूँगा। तो उदाहरण नंबर 1 की भांति जब भी हम प्रश्नों को हल करते हैं तो ये जो हल हुआ है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम से हुआ है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, ये सारणिक नियम है। तो हम सारणिक वाले में अगर देखें तो सारणिक वाले में इसी तरीके से इसे लिखा जाएगा। ये जो 1/2 है, इसके बाद ये जो होता है ना, ये लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो समझो ये लंबाई गुणी चौड़ाई है। तो लंबाई गुणी चौड़ाई के साथ 1/2 का क्या करना है, गुणा कर देना है। तभी क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ऐसे ही करेंगे। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान को रख देते हैं। तो 1/2 2 1 10 x1 x2 x3 का मान है ना। यहाँ पे देखो क्रम से जमा हुआ है, ये फिर y1 y2 y3। तो ये 7 1 और ये 8, फिर 1 1 1 पीछे में रख देंगे क्योंकि इसका कोई मान नहीं है, एक का एक ही रहेगा। अब R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो 1/2 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बड़े कोष्ठक के अंदर। फिर R1 का पहला जो नंबर है क्या है, 2 है ना, तो 2 को लिखेंगे। फिर कोष्ठक के अंदर 1 एकम 1 और ये 8 एकम 8, तो -8 हो जाएगा। फिर अगले वाले को हम माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे ये प्लस में है, तो जो जब भी हम किसी के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो जो दूसरा नंबर रहेगा हमेशा माइनस में रहेगा। तो ये माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे प्लस है इसलिए ये माइनस में लिखा जाएगा, और ये माइनस में होता तो यहाँ पे इसको प्लस में लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस में इसलिए इसे माइनस लिख रहे हैं। अब इसके सापेक्ष विस्तार करें R1 के सापेक्ष, तो दूसरा नंबर के साथ दूसरे नंबर को करते हैं हल। तो ये 1 एकम 1 और 10 एकम 10, फिर +1, फिर 8 एकम 8, फिर -10। 1/2 2, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -7 दिया है, लिखो इसको। और यहाँ पे क्या है, माइनस
ये 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस संख्या को लिखेंगे। फिर इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 है और गुणित यहाँ पे -2 हो जाएगा। 1/2, इन दोनों को हल करो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, मतलब जो गुणा गुणा है पहले इनको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 6 कितना होता है 63 होता है, तो ये 63 हो जाएगा। फिर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा और ये 2 हो जाएगा। माइनस और माइनस वाले को पहले जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -16 और फिर +63। -16 में मतलब ये जो -16 है 63 में अगर घटाते हैं कितना आएगा 47 आ जाएगा। तो ये 47 और यहाँ पे 1/2, ये 47 का गुणा सॉरी 47 का नहीं 1/2 का गुणा 47 के साथ कर देंगे तो ये क्या होगा 1/2 गुणित 47 ऐसा होगा, है ना। जैसे प्रश्न आपके बुक में दिया है उत्तर, मतलब जो प्रश्न है इसका उत्तर आपके बुक में दिया है वैसे ही बना लेते हैं। 2 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी और 2 तिया फिर 2 एकम 2 दूनी, मतलब 2 सही 23 2 एक मिनट क्या है, हाँ 23 सही 1/2 है ना। ये वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई, यही क्या है आपके प्रश्न का उत्तर है। आप इसे 47/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। 47/2 भी लिखोगे तो भी उत्तर आपका सही रहेगा, 23 सही 1/2 भी लिखोगे तो भी आपका उत्तर सही रहेगा। आपके जो बुक है इसमें 23 सही 1/2 दिया है तो मैंने 23 सही 1/2 यहाँ पे लिखा है इसको, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ गया। अब इसी के सेम टू सेम बनने वाला प्रश्न जो है वो आपका दूसरा प्रश्न है। देखो ये 2 है और -3 है, फिर 3 है, 2 है, फिर -1, ये रहा -8, ठीक है। इस वाले प्रश्न को बना के देखना, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है, सेम टू सेम बनेगा। दूसरा हो गया, ये डायरेक्ट दूसरा ऐसे लिखो। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है 1 0 6 0 4 3, ये भी सेम टू सेम बनेगा। तो इसमें भी मैं अपना दिमाग खपत नहीं करने वाला, ठीक है। ये भी सेम टू सेम बनेगा तो इसमें भी हम अपना टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा भी तो सेम टू सेम बनेगा ऐसा लग रहा है। 2 3 5 7 और यहाँ पे 8 और 11 है, ये भी सेम टू सेम बनेगा, है ना। पांचवा देखो, पांचवा जो है वो 2 -3 और क्या कह रहा है -6 9 2 और 3, ये भी सेम टू सेम है। हाँ यहाँ पे ये जो चौथा और पांचवा है ध्यान देना, चौथा और पांचवा जो है इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्न बिंदु संरेख है कह रहा है, यहाँ पे संरेख कह रहा है, संरेख। तो ये जो संरेख है ये संरेख कब होगा, तो इसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। 1 से लेके 3 तक तो सेम बनेगा, चौथा पांचवा का जो नियम है यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग चौथा पांचवा के नियम अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो हम चौथे प्रश्न को ही बना के देख लेते हैं। तो चौथे जैसा सेम टू सेम पांचवा बनेगा। तो चलो अब इसको हल करते हैं, ये समझ में आ गया। ये बिंदु ए है, बी है, सी है, सेम टू सेम लिखेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हल थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पे लिख दो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। 1/2 यहाँ पे अब मानों को रख देते हैं, 2 5 8 2 5 8 3 7 11 3 7 11 1 1 1, ठीक है, हमने रख दिया। अब आगे और हल करते हैं। तो देखो अब करेंगे क्या, r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, है ना। r1 के सापेक्ष डायरेक्ट विस्तार कर दो, तो 1/2 इसे नीचे में लिखो। चलो यहाँ पे 1/2 बड़ा कोष्ठक के अंदर 2 को पहले लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 7 एकम 7, फिर -11, फिर -3, फिर 5 एकम 5, 8 एकम 8, फिर +1,
11 पंचे कितना होगा 55 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, 8 सत्ते 56। फिर बराबर 1/2। 2 इन दोनों को हल करते हैं, देखो कितना आ रहा है 11 में 7 को घटा देंगे तो माइनस, क्योंकि देखो माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर माइनस 3 है यहाँ पे और यहाँ भी माइनस वाला बड़ा है तो माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3 आ गया। फिर +1, यहाँ भी माइनस वाला बड़ा है तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। 1/2 बड़ा कोष्ठक के अंदर देखो इन दोनों को गुणा करो तो ये -8 हो गया। इन दोनों को गुणा करो तो माइनस माइनस कितना होगा +9 हो गया। फिर इन दोनों को गुणा करो तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/2 है ना, इसके बाद माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो -9 और 1 है क्या है +9 है, तो -9 + 9 कितना हो जाएगा 0। मतलब 1/2 गुणी 0 कितना होगा, पूरा मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 0 हमें प्राप्त हो रहा है यही बता रहा है कि ये संरेख है। अगर उत्तर 0 आता है, ठीक है, हल करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, ध्यान देना। अतः यहाँ पे लिखो, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। इससे सिद्ध होता है कि यह संरेख है, संरेख है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे सिद्ध होता है कि यह क्या है, संरेख है। अब ये जो 5वां प्रश्न है, ठीक है, ये जो 5वां प्रश्न है वो सेम टू सेम बनेगा चौथा की तरह। तो 5वां को बनाने की जरूरत तो नहीं है, है ना, सेम टू सेम बनेगा। अगला देखो 6वां प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो 6वां प्रश्न है इसको देखो, के किस मान के लिए निम्न बिंदु संरेख है। संरेख है कह रहा है ना, निम्न बिंदु संरेख है। तो हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। ठीक है, संकेत हमारे पास है, संकेत यही हमारा संकेत है, इसी के नियम के तहत हल करना है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, ठीक है, 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों में के का मान को निकालना है। तो चलो अब हल करते हैं। ठीक है, जो बिंदु दिया है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, बिंदु दिया उसको लिख लेते हैं और आप लोगों को करना क्या है, पूरी की पूरी इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, पूरा जो प्रश्न है वो आपको इसी तरीके से लिखना है। बिंदु मानना है, बिंदु ए बी सी, फिर पहले बिंदु, दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु, फिर इसको निकालना, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लगाना है। लगाने के बाद उसके मानों को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो पूरा स्टेप इसको छोड़ के सीधा ये वाले स्टेप को लिखूंगा। समझ में आ गया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको पहले प्रश्न में समझा दिया है। तो मैं इन प्रश्नों में और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बार बार अगर मैं वही चीज़ें समझाते रहूँगा तो कोई मतलब नहीं होगा, है ना। आप लोग उतना डिटेल से अब देखने के, आप लोग अब इतना डिटेल से आप नहीं देखते हो, है ना। अब जो जरूरी है उनको देखो। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, बिंदु को लिखूंगा क्योंकि प्रश्न को लिखना बहुत जरूरी है। क्या मैं आपको बार बार प्रश्न नहीं दिखा सकता, तो इसलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो 3 और ये रहा के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब डायरेक्ट जो हल हमें करना है वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 y x1 x2 x3 के मान को रखते हैं। तो ये 3 हो गया, 1 हो गया और ये -3 हो गया। फिर ये -2 4 और फिर के 1 1 1। ठीक, इस तरीके से। और इस प्रश्न में जो संकेत दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर 0 दिया है, मतलब ये पूरा मान जो है वो 0 के बराबर है। तो इसको अगर चाहो तो आप इस पर भी लिख सकते हो, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा के इस तरीके से लिख दो। तो ये जो 0 है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये संरेख को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो हम संरेख लेकर क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, समझो। अब आगे हल करते हैं। तो 1/2 R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं ना, ये R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो पहला 3 है, फिर इनका गुणा इनके साथ तो ये हो जाएगा 4, के का गुणा इसके साथ तो -k, फिर माइनस है यहाँ पे, तो माइनस है, मैंने भी आपको बताया था क्या लिखना है, प्लस लिखना है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिखना है। फिर कितना है, संख्या 2 है, 2 को लिख दो।
फिर ये एक एकम 1, फिर -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, फिर +1, फिर इन दोनों का गुणा, 1 मिनट ये हो गया ना, k का गुणा तो k, फिर इनका गुणा, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, इस तरीके से 1/2, 3 का अंदर गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12, 12 माइनस 3k, फिर +2 है ना, +2, तो 2 को पहले नहीं लिखेंगे, पहले इनको गुणा कर, इनको हल कर लेते हैं, 4 हो गया, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया, फिर +1, 1 का अंदर गुणा करेंगे तो k + 12 ही आएगा। ये रहा इसका उत्तर, है ना। उत्तर अभी नहीं आया, मतलब हल है समझो। अब संख्या को पहले हल कर लेते हैं। देखो ये दोनों और फिर ये तीनों हैं, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और 24 और 8 कितना हो गया 32, तो यहाँ पे लिखो 32। और इसमें अगर हम घटा देते हैं, किसको घटा देते हैं, देखो 3k में 1k को घटा देते हैं तो 2k आ जाएगा, इस तरीके से। इसके बराबर, सभी के बराबर 0 हमें लिखते आना है। ठीक है, इस तरीके से लिखते आ रहे हैं समझो। इसको इस तरीके से निशान लगा दो, 1/2, और हल हो रहा है क्या, नहीं हल हो रहा है ना, तो ये जो 1/2 है इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो ये 32 के साथ भी गुणा होगा, और 1/2 जो है वो 2k के साथ भी गुणा होगा, बराबर 0। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 16, 16 बार में कट गया, यहाँ पे 16 आ गया, फिर -2 एकम 2 एकम कट गया एक बार में, तो यहाँ पे सिर्फ k बस बचेगा, बराबर 0। k को हम क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे, तो उस पार ले जाएंगे तो k जो है उस पार जाके क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो k का मान कितना आया, k का मान यहाँ पे 16 आया। यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रश्न में k के मान को निकालने के लिए कहा था, तो k का मान कितना आया, 16 आया। समझ में आया। अब इसमें दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, देखो दूसरा प्रश्न, k 0 4 0 0 2। ठीक है, इसको अब तुम लोग बना के देखना, ये आसानी से तुम लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा, 7वां 8वां 9वां 10वां, 4 प्रश्न बचा है। इन चारों प्रश्नों को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।